हाय दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में सक्सेस का अड्डा। जिसमें जो है आज जो है मेरा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में जो है इसका 11 नंबर तक सॉल्यूशन कर दिया था और आज जो है सगीर अहमद के क्वेश्चन नंबर जो है 12 जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 12 उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हम लोग चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं। बोले किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, बोला यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है वेरी वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। बोला किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है, ठीक है, जितने समय में बी और सी कर सकता है। ठीक है, बोल रहा किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी प्लस सी कर सकता है। ठीक है, तो कितने मान लेते हैं हम लोग टाइम जो है मान लेते हैं कोई 1 घंटा मान लेते हैं या 1 घंटा मान लेते हैं। ठीक है, टाइम 1 घंटा लगा और इसका भी मान लेते हैं 1 घंटा ही लगा। ठीक है, तो फिर आगे पढ़ते हैं। बोल रहा यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो पूछ रहा बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग 0 0 काट देते हैं, 1:5 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को मैंने बताया था कि कभी भी टाइम रहे उसको हम लोग स्ट्रेंथ में अगर चेंज करना है तो क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्रॉस करते हैं तो हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर आप लोग इसमें मैंने बताया था नाव धारा, मैंने बताया था इस कंसेप्ट को। अगर आप लोग नाव धारा अगर नहीं देखे हैं तो नाव धारा जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ यहां से मेरा 1 निकल गया और यहां से भी हम लोग को स्ट्रेंथ निकाल लेना है तो 5:1। ठीक है, अब हम लोग को देखिए स्ट्रेंथ हम लोग को बराबर करना होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ हम लोग क्या करना होगा, बराबर। हम लोग बराबर कैसे करते हैं, कभी भी हम लोग क्रॉस करके अगर स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम लोग को स्ट्रेंथ जो अगर हम लोग को मतलब कि एक्यूरेट ये स्ट्रेंथ नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें देखिए बी और सी भी एक ही दिन में कैसे कर सकता है। तो इसका स्ट्रेंथ हम लोग को निकालने का क्या नियम है। ठीक है, इसका निकालने क्या नियम है हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग देखिए इस कोई भी जैसे कि हम लोग को निकालना है, इसका स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ निकालना है तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, इसको ऐड करना होगा। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा और इसको मान लेते हैं ऐड करना होगा, 5 और 1 6। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से हमको इस जगह अपोजिट जो है गुना करना होगा, 2 से हमको यहां से गुना करना होगा और 6 जो है इससे गुना करना होगा। तो इसका जो है इसका 6 और 6 निकल गया और इसका जो है इसका a प्लस बी का स्ट्रेंथ जो है 10 और इसका 2, इसका निकल जाएगा मेरा 2। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ मेरा निकल जाएगा 2। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, सबका स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं। तो a का स्ट्रेंथ हम लोग कितना निकल गया 6 और c का स्ट्रेंथ हम लोग कितना निकल गया 2। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे जो a प्लस बी का स्ट्रेंथ 10 है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है 10। तो हम जिसमें से a का 6 है तो b का कितना होगा, b का मेरा हो जाएगा स्ट्रेंथ 4। तो हम लोग क्वेश्चन में देखिए दोस्तों बोल दिया जो c अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। यहाँ और एक नियम आप लोगों को समझना है। क्या, देखिए जैसे कि देखेंगे क्या बोल रहा है, c अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। तो देखिए हम लोग को इक्वेट करना होगा, दो स्ट्रेंथ वाला किसी काम को जो है 50 दिन में कर सकता है, 2 स्ट्रेंथ वाला किसी काम को जो है 50 दिन में कर सकता है। फिर बोल रहा बी अकेला, तो बी स्ट्रेंथ वाला आदमी कितने दिनों में काम खत्म कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, तो बी स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो 4 स्ट्रेंथ वाला आदमी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका नियम क्या है, तो 2 गुना 50, ये सब ऊपर वाला का जो है गुना करना होगा, ये इसका गुना करना होगा बटा में 4 स्ट्रेंथ करना होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 25 दिन। ठीक है,
पूरे यूट्यूब में आप लोग को इस तरह जो है, पूरे यूट्यूब में आप लोग को इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। बहुत इजी तरीके से बताया गया है। 25 दिन इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर का सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क ये चैप्टर है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी 24 दिन में, बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोल रहा सी और ए 20 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करे, फिर बी और सी काम को छोड़कर चले जाए, तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पहला स्टेप में क्या बताया था दोस्तों, पहला स्टेप में आप लोगों को टोटल वर्क निकाल लेना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क हम लोग को देखते हैं, साइड में हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क, ठीक है। तो 24 गुना 20 हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 6 5, ठीक है। 6 25 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, टोटल वर्क मेरा कितना निकल जाएगा 120, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 इसका स्ट्रेंथ और इसका 24 25 120 और 20 छक 120, ठीक है। तो हम लोग का सभी का स्ट्रेंथ निकाल लिए दोस्तों, हम लोग को सभी स्ट्रेंथ निकाल लिए। और इसका हम लोग, अब फिर क्या पूछ रहा है, बोला वे सभी मिलकर 10 दिन काम किया है। बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 दिन काम किया है। कितना दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है। तो हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी का पहले स्ट्रेंथ जानना होगा। जो 10 दिन काम किया है तो उसका स्ट्रेंथ क्या था। तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए। तो देखिए सभी का स्ट्रेंथ जोड़ना होगा, क्या करना होगा, सभी का स्ट्रेंथ जो है जोड़ना होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। सभी का स्ट्रेंथ हम लोग को जोड़ना होगा, 12 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। 12 प्लस 5 प्लस 6, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना होगा 12 5 17, 17 और इधर 12 और 5 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 23। तो a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ मेरा कितना निकल जाएगा, ठीक है। तो 23/2, ठीक है, 23/2 निकल जाएगा। टोटल स्ट्रेंथ मेरा कितना इसका स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ मेरा जो है 23/2 निकल जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है तीनों मिलकर 10 दिन तक काम किया है, 10 दिन तक काम किया है। तो वर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो टाइम इनटू स्ट्रेंथ। तो हम लोग 10 दिन काम किया, स्ट्रेंथ क्या है 23/2, ठीक है। तो 5 तिया 15 हाथ में 1, 5 तिया 15 हाथ में 1, ठीक है। 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 1 और 1 11, ठीक है। फिर बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, शेष काम को पूरा करने के लिए ए कितने दिनों में जो है बी और सी फिर काम छोड़कर चला जा रहा है। बी और सी जो है काम छोड़कर चला जा रहा है, बी और सी काम छोड़कर जो है चला जा रहा है, ठीक है। तो मेरा शेष काम कितना बचा, मेरा शेष काम जो है कितना बच रहा है, मेरा शेष काम कितना बचा है,
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। जो a प्लस बी प्लस सी 30 दिनों में करता है, फिर ये 24 और 20 दिन में, तो इसका स्ट्रेंथ मेरा क्या निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ मेरा कितना निकल जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। a प्लस बी प्लस सी जो है, a प्लस बी जो है 30 दिन काम किया था, ठीक है। 30 दिन में काम किया था, 30 दिन काम किया था। तो इसका स्ट्रेंथ हम लोग फिर से निकाल लेंगे, इसका स्ट्रेंथ हम लोग फिर से निकाल लेंगे। 30, 24 और 20 दिन, 15, 12, 10, 2, 15, 6, 5, ठीक है। 3, 5, 2 और 5, 5, 1, 2, 1, ठीक है। 5 दूनी 10 या 30, 60 दूनी 120। इसका स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, 30, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ मतलब कि इसका ए प्लस बी का स्ट्रेंथ मेरा 30 निकल जाएगा। 24 बचे और इसका स्ट्रेंथ मेरा कितना निकल जाएगा, 6। इसका स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखना है, इसका हम लोग क्या देखना है, 120 मेरा स्ट्रेंथ निकल गया, तो इसका स्ट्रेंथ मेरा कितना आ जाएगा, 4। इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, फिर क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर जो है काम करता है, ठीक है। तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हम लोग को जोड़ देते हैं। 4 + 5 + 6, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2a + 2b + 2c आ जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 15, ठीक है। तो a + b + c का मेरा यहां से स्ट्रेंथ निकल जाएगा 15/2। ये आप लोग को 2 जो है याद रखना है, क्योंकि देखिए 2 जो है, 2 हमेशा आता है, इसलिए आप लोग को स्ट्रेंथ निकालने के बाद 2 भाग देना है, ठीक है। चाहे वो a का स्ट्रेंथ निकाल रहे हो या b का स्ट्रेंथ या फिर c का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 15/2 हो जाएगा। तो इतना स्ट्रेंथ जो है इसका निकल गया 15/2। तो वर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वर्क बराबर टाइम इनटू स्ट्रेंथ। तो टाइम 10 दिन था और इसका स्ट्रेंथ 15/2, तो 5, तो 15 × 5 = 75। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी जो है काम छोड़कर चला जा रहा है, ये काम छोड़कर चला जा रहा है। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 120 - 75, शेष काम कितना बचा, 45, ठीक है। शेष काम कितना बचा, तो ए का स्ट्रेंथ हम लोग फिर कैसे निकालेंगे, ए का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक इसमें किसमें जोड़ना होगा, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10 - 5/2, तो ए का स्ट्रेंथ 5/2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, ठीक है। 2/5, 5 × 9 = 45, तो 18 दिन। ए जो है काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 18 दिन में काम समाप्त कर देगा, ठीक है। 18 दिन में काम समाप्त कर देगा, ठीक है, 18 दिन में, ठीक है। चलिए वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, क्योंकि देखिए 30 नंबर जो है, 30 के जगह मैंने 10 लिख दिया था, ठीक है। तो 14 नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर हम लोग का अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक काम जो है, एक काम को 18 दिन में, एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उस काम को ए के आधे समय में, बी उस काम को ए के आधा क्या होगा, 9 होगा, बी का ए का आधा क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आधे समय में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक काम एक दिन में काम तक कितना भाग पूरा कर सकेगा, बोला वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम में एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इसका पहले क्या है, हम लोग को पहले इसका टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है।
तो 18 का 18 और इसका स्ट्रेंथ जो है 2 हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ 2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते क्या है, टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 6 दिन निकल गया ये मेरा, 6 बोल रहा है, देखिए 6 दिन में 18 काम, 6 दिन में 18 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में 3 काम करता है, तो काम का कितना भाग पूरा करता है, ठीक है। तो 3 बटा टोटल काम, तो कितना आ जाएगा 1/6। तो काम का जो है 1/6 भाग पूरा करता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, बोले जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, ठीक है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है और ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे, ठीक है। बोल रहा, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। बी जितनी देर में, टाइम का बात बोल रहा है, बी जितनी देर में जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। मानते हैं ये 1 घंटे में 1 काम करता है, ठीक है। तो ये जो है ये कितना काम करेगा, तो ये 1 घंटे में इसका आधा काम करता है, ठीक है। 1 घंटे में इसका आधा काम करता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ई एक काम करता है, ई एक काम करता है 1 घंटा में, तो एक काम करने के लिए इसको कितना समय देना होगा, तो 2 घंटा समय देना होगा, ठीक है। तो 2 घंटा समय देना होगा। तो यहां से हम लोग क्या जान गए, तो 1/2, तो इसका स्ट्रेंथ, इसका जो है, इसका हम लोग टाइम जान गया, तो स्ट्रेंथ क्या होगा 2:1, ठीक है। फिर हम देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा, बोला बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। 2 अनुपात वाला आदमी किसी काम को, 2 अनुपात वाला आदमी किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, ठीक है। 2 अनुपात वाला आदमी किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। बोरा बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर, तो 3 अनुपात दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो 2 × 12, और हम लोग क्या देखते हैं, जिसका निकालना है उसको हम लोग भागा देते हैं, ठीक है। तो 3 × 4 = 12 और 4 दूनी 8, 8 दिन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो 1-2 बार और देखिएगा, ताकि आप लोग जो है समझ जाए, ठीक है। 15 नंबर हो गया, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोल रहा है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बोल रहा बी और ए, बी किसी काम को मान लेते हैं एक निश्चित समय यानी 1 घंटे 1 दिन में करता है, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा, ए उसके 1/6 समय में आधा काम करता है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ आप लोग को क्या समझना है, जो एक काम का यहाँ पे आप लोग को वैल्यू निकालना है। इसमें आप लोग इस क्वेश्चन में, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, एक काम का जो है वैल्यू निकाल लेना है पहले आप लोग को, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो 2 कटेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो 3:1 कितना आ जाएगा टाइम, 3:1, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि काम को पूरा करने में दोनों को 10 दिन लगते हैं, तो हम लोग यहां से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 1:3, यहां से हम लोग को स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा 1:3। और यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को 10 दिन लगते हैं, बोल रहा है 4 अनुपात वाला आदमी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला, बी का स्ट्रेंथ मेरा कितना है 1, तो बी अकेला तो कितना हो जाएगा 4 × 10 बटा में 1, तो कितना आ जाएगा 40 दिन में। तो 40 अनुपात वाला आदमी आप लोग को 1 अनुपात वाला आदमी 40 दिन में काम समाप्त कर देगा। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए
स्ट्रेंथ और दिन को हम लोग को बराबर करना होगा, इक्वेट करना होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए दोनों का बोल रहा है तो दोनों आदमी जो है 4 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो 4 अनुपात वाला आदमी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 अनुपात वाला आदमी। तो 1 अनुपात वाला आदमी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसको बटा में देते हैं और जिसका जो है इक्वेट करते हैं उसको हम लोग आपस में गुना कर देते हैं। इसका और इसका हम लोग गुना करते हैं बटा में 1, जिसका निकालना है उसको हम लोग बटा में 1 करते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर जो है अच्छा क्वेश्चन था। 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17वां नंबर क्वेश्चन, बोला बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। क्या हो रहा है, बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, ठीक है। निश्चित समय 1 है। फिर बोल रहा है इसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। क्या बोल रहा है, इसके 3/4 समय में ए जो है आधा काम करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, जब बटा में काम जो है आधा रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, एक काम का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक ना। एक काम का वैल्यू आप लोग को निकाल लेना है। 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 3/2। तो 2:3। टाइम मेरा कितना निकल गया, जो है 2/3। तो टाइम का जो हम लोग उल्टा करेंगे तो स्ट्रेंथ में पहुंच जाएंगे। हम लोग स्ट्रेंथ निकल गया 3:2। अब हम लोग क्या बोल रहा है, वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 5 अनुपात वाला आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करेगा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 3 अनुपात वाला आदमी कितने दिनों में करेगा। तो क्या करते हैं, 5 × 18/3, 3 × 6 = 18, 6 × 25 = 30 दिन, ठीक है। जो है बी 3 अनुपात वाला आदमी किसी काम को 30 दिन में जो है समाप्त कर देगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18वां नंबर एकदम बेसिक तरीके से जो है आप लोग को बेसिक तरीके से